नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा पानी संस्कृत क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है व्यतिरेका अलंकार। यह व्यतिरेका अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इस अलंकार के भी आधारभूत अलंकार जो है वह उपमा अलंकार ही है। साथियों, हम लोग इस अलंकार की चर्चा दो ग्रंथों के माध्यम से करेंगे। पहला है हमारा काव्य प्रकाश और दूसरा है साहित्य दर्पण। तो साथियों, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, इन दोनों के मत में व्यतिरेका अलंकार का क्या स्वरूप है, क्या इसके भेद प्रभेद हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो व्यतिरेका अलंकार, यह व्यतिरेक जो है इसका व्युत्पत्त्यार्थक क्या होता है, व्युत्पत्त्यार्थक क्या होता है, अर्थात व्युत्पत्ति के द्वारा क्या अर्थ होता है इसका। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है विशेषेण, विशेषेण अतिरेकः व्यतिरेकः, अर्थात जहां पर विशेष रूप से जिसकी अधिकता बताई जाए वह होता है व्यतिरेकः, मतलब विशेषेण अतिरेकः व्यतिरेकः। अब सूत्रकार सूत्र में क्या कह रहे हैं आचार्य मम्मट, वो देखिए, उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः सह एव सह। उपमानाद, उपमान से, यद जो अन्यस्य, अन्यस्य अर्थात उपमेयस्य, व्यतिरेकः अर्थात आधिक्यम, स एव वही, सह वही जो है क्या है, व्यतिरेका अलंकार होता है। इतना यह सूत्र से ही समझ में आ रहा होगा। अर्थात क्या समझ में आ रहा है, जहां उपमान से उपमेय अधिक हो, मतलब उसका आधिक्य वर्णन हो, जहां आधिक्य वर्णन होगा किसका, उपमेय का, तो वहीं पर व्यतिरेका अलंकार होता है। यहां यह स्पष्ट है, यहां पर कोई संदेह नहीं होगा। साथियों, तो व्यतिरेक अलंकार का यह स्वरूप आचार्य मम्मट यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है यहाँ। क्षीणः क्षीणोऽपि शशि भूयो भूयो विवर्धते सत्यम, विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्ति यातु यातम यातु इति। अब इस उदाहरण के माध्यम से आप व्यतिरेका अलंकार को ठीक ठीक समझ पाएंगे। आप लोग प्रायः देखते होंगे फिल्म इत्यादि वगैरह में, जो हीरो हीरोइन के सामने प्रपोज करता है, अपने प्रेम का इजहार करता है, तो वह किस प्रकार से करता है। बहुत लोग अभिधा का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं, इसमें व्यंजना या लक्षणा का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, तो इसमें अलंकार भी लगाते हैं। तो वह अलंकार किस प्रकार का होता है, तो देखिए वही कह रहे हैं, क्षीणः क्षीणोऽपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम, विरम प्रसीद सुंदरी, हे सुंदरी, यहाँ पर यही संबोधन है, यौवनम निवर्त्यातम तु, कह रहे हैं हे सुंदरी मान जाओ, मान जाओ और मन को छोड़ दो। यह जो मान लगा रहा अभिमान है या मान है तुम्हें, उसको छोड़ दो। क्यों? क्षीणः क्षीणोऽपि शशि, यह जो शशि है, यह जो चंद्रमा है आकाश में, यह क्षीण होकर भी, बार बार क्षीण होकर भी फिर से पुनः पुनः भूयो भूयो, फिर से अभिवर्धते सत्यम, फिर से वह क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आप लोग देखे होंगे चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण के अमावस्या तक क्या होता है, चांद क्षण क्षण क्षीण होता रहता है। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या को पूर्ण तक क्षीण हो जाता है, फिर उसके बाद वह धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में जाकर पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो यह सत्य है, जो वह चांद क्षीण होने के बाद भी फिर से बार बार वह पूर्ण हो जाता है। परंतु यह जो जवानी है, यह जो यौवन है, यह यौवन बीत जाने के बाद वापस नहीं आता है। इसलिए व्यर्थ में विलाप मत करो और मेरी बात मान जाओ। इस प्रकार से नायक जो है नायिका को कह रहा है। यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा, यह इसका अर्थ है, भावार्थ है। अब व्यतिरेका अलंकार यहाँ पर कैसे है समझिए। यहाँ जो है उपमान क्या है, चंद्रमा, और उपमेय कौन है, यौवन। यौवन की तुलना उपमा क्या चंद्रमा से की गई है। कैसे की गई है, तो चंद्रमा जिस प्रकार से
ढलता है फिर चढ़ता है, लेकिन यौवन क्या है, उस प्रकार से नहीं है। यौवन जो है यदि ढल गया तो फिर चढ़ेगा नहीं। यदि आपका यौवन खत्म होकर बुढ़ापा आ गया तो आप फिर से युवा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर उपमान क्या है, चंद्रमा, इससे जो उपमेय है यौवन, इसकी अधिकता है। कैसे अधिकता है, यह जो चंद्रमा है यह तो क्षीण होता है फिर बनता है, क्षीण होता है। यौवन जो है उससे उत्कृष्ट है, यह हमेशा बना रहता है। तो इसका यह दोबारा मिलेगा नहीं, अर्थात यह दोबारा नहीं मिलेगा, जो है तो यही है। तो अर्थात चंद्रमा तो बार बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन यह जो आ गया फिर इसके बाद नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए इसका आनंद लो तुम। तो यहाँ पर यह जो उपमान है चंद्रमा, उससे अधिक के बताया जा रहा है, इस उपमेय का, यौवन का। तो इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति जब बनेगी तो उसी को कहा जाता है व्यतिरेका अलंकार। यहाँ यह स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ उपमान से उपमेय के अधिक के होने से यह क्या है, व्यतिरेका अलंकार है। इसका बिल्कुल आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो गया होगा पानी की तरह। साथियों, अलंकार सर्वस्वम, अलंकार सर्वस्वकार जानते हैं, आचार्य रुय्यक हैं, उन्होंने अलंकार को लेकर के अपनी ग्रंथ भी लिखी है जिसका नाम ही अलंकार सर्वस्वम, ठीक है। वहां पर यह इसी व्यतिरेका अलंकार का कुछ अलग परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। वह क्या है, उपमानाद उपमेयस्य आधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः। इनके अनुसार उपमान से उपमेय की अधिकता हो अथवा न्यूनता हो, दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, वह व्यतिरेका अलंकार ही होगा। यह आचार्य रुय्यक मानते हैं। आचार्य रुय्यक के अनुसार आप उपमेय को अधिक के वर्णन करते हुए देखे तो, अथवा न्यूनता ही वर्णन करे तो, वह व्यतिरेका अलंकार ही होगा। यह आचार्य रुय्यक के अनुसार है। यहाँ पर आपको कोई भेद नहीं है। भेद क्या है विचारों में, यह आप देख पा रहे होंगे। वहां पर केवल अधिक को मान रहे हैं आचार्य मम्मट, लेकिन यह जो है अधिक को और न्यूनता को दोनों को मान रहे हैं। तो यह भेद एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आचार्य मम्मट और रुय्यक का जो भेद है उसी को आगे जाकर के हम विश्वनाथ में भी समझेंगे। विश्वनाथ जी ने भी प्राय आचार्य रुय्यक के ही भेद को स्वीकार किया है। इसी कारण से उनका जो है आचार्य मम्मट के अनुसार जो भेद है उसका सीधे दुगुना हो जाता है उनके अनुसार, इस व्यतिरेका अलंकार के भेद। चलिए तो आगे देखते हैं इसके भेद के बारे में। जो व्यतिरेका अलंकार है उसमें काव्य प्रकाशकार लिखते हैं, व्यतिरेकस्य चतुर्विंशतिर्भेदाः, व्यतिरेकस्य चतुर्विंशतिर्भेदाः। यह जो व्यतिरेक अलंकार है इसके 24 भेद गिनाए हैं इन्होंने। कितने भेद गिनाए हैं, 24 भेद। यह जो श्लोक है, यह श्लोक उसी को बताने का कार्य करता है। यह आप श्लोक देख रहे होंगे, हेत्वोरुक्तावनुक्तीनां त्रयेषां मे निवेदिते शब्दार्थाभ्याम आक्षिप्ते श्लेष्टे तद्वत् त्रिरष्ट तत्। इन सभी के द्वारा त्रिरष्ट, 3 और 8 इनको गुना करेंगे तो 24 होता है। इतने हो जाते हैं व्यतिरेका अलंकार। वह कैसे होते हैं तो देखिए, सबका एक एक विभाग दिया है ग्रंथकार ने, उस विभाग को समझते हैं। पहला विभाग क्या होता है व्यतिरेका अलंकार का, पहला में होता है उपमेय तथा उपमान के उत्कर्ष अपकर्ष हेतुओं के उक्त होने पर, अर्थात उपमेय का उत्कर्ष और उपमान का अपकर्ष हेतु दोनों जहां पर उक्त हो जाता है तो वह पहला भेद हो जाता है, प्रथम भेद होता है व्यतिरेक अलंकार का। और दूसरा क्या है, उपमेय के उत्कर्ष हेतु के अनुक्त होने पर, उपमेय का जो उत्कर्ष हेतु है वह अनुक्त हो जाए तो वहां पर दूसरा भेद होगा। ठीक तीसरा क्या है, उपमान के अपकर्ष हेतु के अनुक्त होने पर, यह तीसरा भेद हो जाएगा। चौथा भेद है उपमेय के उत्कर्ष तथा उपमान के अपकर्ष का एक साथ अनुक्त हो जाना। पहला था उक्त हो जाना, यहाँ पर एक साथ उसको अनुक्त कर दिया गया, तो वह हो गया चौथा भेद। साथियों, इसी के चौथा, ये 4 जो भेद हुए इसी का शब्द, अर्थ और आक्षिप्त, इन 3 भेद के द्वारा चारों के 3-3 भेद हो गए। तो अर्थात शब्द, अर्थ और आक्षिप्त, तो क्या हो गया, 4 × 3 बराबर 12 भेद हो गए इसके। यहां समझ में आ रहा होगा। श्लिष्टे, यहां ऊपर देखे होंगे श्लिष्टे लिखा है, ठीक है। तो श्लिष्ट वेद से, श्लिष्ट भी इन सभी के 12 जितने प्रकार हैं सभी के श्लिष्ट हुए, तो 12 है तो 12 श्लिष्ट हो गए, तो 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 24 भेद। इस प्रकार से 24 भेद हो गया। इसी को वहां पर लिखते हैं वह तद्वत् त्रिरष्ट तत्, अर्थात 3 8 = 24।
तो आचार्य मम्मट व्यतिरेकालंकार के कुल 24 भेद का प्रतिपादन करते हैं, यहाँ पर यह स्पष्ट होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत आचार्य विश्वनाथ क्या लिखते हैं, वह उनके अनुसार उपमेय के आधिक्य से भी 24 भेद और उपमेय के न्यूनता से भी 24 भेद, अर्थात यह आचार्य रुय्यक के ही सिद्धांतों को समर्थन करते हैं, सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। तो इनके अनुसार दोनों का 24 भेद मिलकर के 48 भेद हो जाता है। तो अष्टचत्वारिंशत् भेदाः, ऐसा लिखते हैं विश्वनाथ जी व्यतिरेकालंकार का। तो आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, यह इन दोनों में जो भेद है वह आधिक्य और न्यूनता को मानने को लेकर के है। एक जो है आधिक्य को मानते हैं और दूसरे जो है आधिक्य और न्यूनता दोनों को मानते हैं, अर्थात जो आचार्य रुय्यक के समर्थक हैं इस अलंकार के संबंध में वह है कविराज विश्वनाथ। लेकिन आचार्य मम्मट ऐसा नहीं मानते हैं, उनके अनुसार 24 भेद ही होता है। तो परीक्षक आपसे ऐसे ही पूछेगा कविराज विश्वनाथ के अनुसार कितने भेद हैं, ऐसा कभी नहीं पूछेगा जो व्यतिरेकालंकार में कितना भेद होता है, और वहां पर यह ऑप्शन नहीं मिलेगा। यदि आपको वहां पर ऐसा प्रश्न भी आता है तो वहां पर 48 ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, ध्यान ऐसे ही रखना है जो 48 किसके अनुसार है और 24 किसके अनुसार है, बस। तो साथियों, आज के लिए यह जो टॉपिक है जिसको हम लोग आज चर्चा किए हैं पर्याप्त है। यदि कहीं कोई संदेह हो तो आप हमें अवश्य कमेंट करें, बताएं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, धन्यवादाः।